पहले तो विदेशों में रहकर खालिस्तानी भारत के खिलाफ न सिर्फ साजिश रचते थे, बल्कि वो सिख युवाओं को आतंक की राह पर धकेलने के लिए आए दिन जहर उगला करते थे, जिससे सिख युवाओं का ब्रेन वॉश हो और वो खालिस्तान की राह पकड़ लें। लेकिन अब यही खालिस्तानी आतंकी अपनी एक एक सांस खौफ के साए में ले रहे हैं। इन्हें डर है कि कहीं एक सिंगल फायर से उनका काम तमाम न हो जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विदेशों में खालिस्तानी आतंकियों की हो रही एक के बाद एक मौत की। पाकिस्तान हो या फिर कनाडा, विदेशों में खालिस्तानियों का काम तमाम किया जा रहा है। हाल ही में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तान टाइगर फोर्स के मुखिया हरदीप सिंह निज्जर की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। आइए जानते हैं खालिस्तानियों का खात्मा करने पर कौन तुला है। दोस्तों, विदेशी मुल्कों की धरती से भारत में आतंकवाद फैलाने वाले मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी का 120 घंटे के भीतर मारे जाना ये एक बड़ी घटना है। पहले खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खांडा मारा गया। 15 जून को बर्मिंघम के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। उसने लंदन स्थित भारतीय दूतावास पर राष्ट्रीय ध्वज को उतारकर उसका अपमान किया था और तब भी वो खुलेआम घूमता रहा। इसके बाद 19 जून को कुख्यात खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में मौत हो गई। बता दें कि सरे के एक गुरुद्वारे की पार्किंग में 2 युवकों ने निज्जर को गोली मारी। यह घटना रविवार को हुई। हरदीप सिंह निज्जर पंजाब में टारगेट किलिंग करवाता था। जिसके अलावा निज्जर अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और कनाडा में भारतीय मिशनों के बाहर भारत विरोधी प्रदर्शन का आयोजन करता था। इन प्रदर्शनों में वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता था। हरदीप सिंह निज्जर ने सरे शहर के गुरु नानक सिख गुरुद्वारे का अध्यक्ष बनने के लिए जबरन कब्जा कर लिया था। पिछले कुछ सालों में निज्जर भारत के महावाणिज्य दूतावास के सामने लगातार विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहा था और खुफिया एजेंसियों के अनुसार अवतार खांडा और हरदीप निज्जर ने भारतीय उच्चायोगों के बाहर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए मिलकर काम किया। हरदीप सिंह निज्जर पर तो NIA ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। महज 120 घंटे में 2 आतंकियों को मारे जाने के बाद कनाडा और दूसरे मुल्कों में बैठे खालिस्तान समर्थकों का पसीना छूटने लगा है। खासतौर पर खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू लापता हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 18 जून को कनाडा के सरे में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या के बाद खालिस्तानियों में दहशत है। इसकी एक वजह यह भी है कि अमृतपाल सिंह के आका अवतार सिंह खांडा की संदिग्ध मौत ने भी डर को और बढ़ा दिया। खांडा को हाल ही में टर्मिनल कैंसर का पता चला था और ब्रिटेन के एक अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। दिलचस्प बात यह है कि खांडा की मौत को लेकर कहा गया कि उसने जहर खा लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में रह रहा गुरपंतवंत सिंह पन्नू खालिस्तान के लिए जनमत संग्रह अभियान चला रहा है। पन्नू एकमात्र ऐसा आतंकी रहा है जो भारत में खुलकर खालिस्तानी आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। पन्नू को पाकिस्तानी ISI का पूर्ण समर्थन हासिल है। उसने खालिस्तान के मुद्दे पर जनमत संग्रह को लेकर पाकिस्तान की यात्रा की थी। इस दौरान ISI और उसके गुर्गे आतंकी संगठनों के सदस्यों के साथ पन्नू की मुलाकात हुई। गुरपतवंत सिंह पन्नू आमतौर पर भारत में आतंकवाद से संबंधित घटनाओं का श्रेय लेता है। अवतार सिंह खांडा की रहस्यमय मौत के अलावा खालिस्तानी आतंकवादियों की हत्या के बारे में चुप रहा है। निज्जर के मारे जाने के बाद पन्नू ने अपना प्रचार भी बंद कर दिया और उसके बाद से कोई ऑडियो वीडियो जारी नहीं किया। और आपको बता दें कि केवल पन्नू ही नहीं, कई और खालिस्तानी भी अंडरग्राउंड हो गए हैं। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और ग्रीस जैसे देशों में खालिस्तानी संगठनों से जुड़े कई आतंकवादी भी छिपे हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय द्वारा पन्नू को UAPA के तहत आतंकी घोषित किया गया है। पंजाब और हरियाणा में भी पन्नू के खिलाफ केस दर्ज है। इसके बावजूद उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। वजह, पन्नू भारत का नागरिक नहीं है। पन्नू कभी अमेरिका में रहता तो कभी ब्रिटेन और कनाडा में। वहां से पन्नू खालिस्तानी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। पन्नू के पास वहां की नागरिकता है। निज्जर और खांडा से पहले खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवार 6 मई 2023 को पाकिस्तान के लाहौर में मारा गया था और बशीर अहमद पीर रावलपिंडी में मारा गया। LTT आतंकी अब्दुल सलाम भट्टावी भी मई 2023 में पाकिस्तान में मारा गया। इनके अलावा भारत में आतंक फैलाने वाला खालिद रजा को कराची में गोली मारी गई थी। गुरपतवंत सिंह पन्नू ही एकमात्र ऐसा शख्स रहा है जिसने कभी भारतीय सुरक्षा एवं जांच एजेंसियों की परवाह नहीं की। किसान आंदोलन के दौरान उसने कई बार ये कहा था कि जो व्यक्ति लाल किला से तिरंगा उतारकर वहां खालिस्तानी झंडा फहराएगा उसे भारी इनाम राशि दी जाएगी। इसके बाद 26 जनवरी और 15 अगस्त को लेकर भी पन्नू ने धमकी भरे ऑडियो वीडियो टेप जारी किए थे। पंजाब में जब अमृतपाल सिंह फरार हुआ तो उस दौरान भी केंद्रीय नेताओं को धमकी दी।
G20 की पंजाब और J&K में हुई बैठकों से पहले भी उसने हमला करने की धमकी दी थी। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े एक पूर्व IPS बताते हैं, ये अच्छी बात है कि खालिस्तानी आतंकी मारे जा रहे हैं। पिछले 1-2 साल में विशेषकर पंजाब को लेकर जो इनपुट मिल रहे थे वे बहुत डरावने थे। उनमें दोबारा से पंजाब को 80 के दशक की मिलिटेंसी वाले दौर की तरफ ले जाने की तैयारी थी। अमृतपाल का उदाहरण सबके सामने है। हजारों की संख्या में मौजूद पुलिस बलों और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच से वो भाग निकला। केंद्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट में कई बातें कही गईं। पंजाब में कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। खालिस्तानी आतंकी विशेषकर ब्रिटेन और कनाडा में खुद को महफूज मान रहे थे। खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर इन दोनों देशों की सरकारों के साथ भारत अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है। भारत सरकार ने पिछले साल गुरपतवंत सिंह के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का आग्रह किया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। 2-3 महीने पीछे अगर नजर डालकर देखें तो कई साल से भारत के सिरदर्द बने 8-10 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर आतंकवादी विदेशों में निपटाए जा चुके हैं। 3 महीने एक साथ एक करके इतनी बड़ी संख्या में विदेश में भारत के मोस्ट वांटेड निपटने को लेकर देश और दुनिया भर की जांच और खुफिया एजेंसियां हैरान हैं। ये मौतें ऐसे समय में हो रही हैं जब भारत अलगाववादी गतिविधियों में वृद्धि से निपटने की कोशिश कर रहा है। खालिस्तानी समर्थक संगठनों ने दावा किया है कि इन आतंकवादियों की मौत के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ है, जिसके चलते पन्नू जैसे आतंकवादी छिपने को मजबूर हुए हैं। कनाडा के विश्व सिख संगठन ने मंगलवार को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय खुफिया एजेंसियों की भूमिका का आरोप लगाया। इसने कनाडाई खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की पूरी तरह से जांच करने के लिए कहा, जिसमें विदेशी हस्तक्षेप की भूमिका भी शामिल है। विशेष रूप से भारत की भूमिका की जांच का आह्वान किया गया। सिख फॉर जस्टिस ने दिसंबर 2020 में गुरपतवंत पन्नू, ब्रिटेन में रह रहे परमजीत सिंह पम्मा और कनाडा के हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। आरोप पत्र में कहा गया कि NIA मानवाधिकार की वकालत करने वाले ग्रुप की आड़ में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान सहित विभिन्न देशों में अपने कार्यालयों को संचालित करते थे। विदेशी धरती से संचालित होने वाला सिख फॉर जस्टिस खालिस्तान आतंकवादी संगठनों का एक फ्रंटल संगठन है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी NIA ने अमेरिका और कनाडा में मार्च में भारतीय मिशन पर खालिस्तान समर्थकों द्वारा किए गए हमलों की जांच अपने हाथों में ली हुई है। इस साल मार्च में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर हुए हिंसक प्रदर्शनों और तोड़फोड़ के प्रयास किए जाने की घटनाओं की जांच भी NIA को सौंपी गई थी। NIA ने मार्च में हुए हमलों के सिलसिले में गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत प्राथमिकियां दर्ज की थी। उन्होंने बताया कि अमेरिका और कनाडा में हुए हमलों की जांच अब NIA को सौंप दी गई है। आखिर आपको बता दें, खालिस्तान का मतलब है खालसे की जमीन यानी सिखों की जमीन। ये एक अलग राष्ट्र खालिस्तान की परिकल्पना है। ये नाम अलगाववादियों ने दिया है। अलगाववादी मानते हैं कि हमारा क्षेत्र सिर्फ पंजाब ही नहीं है, बल्कि चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के भी कुछ क्षेत्र शामिल हैं। अलगाववादियों को लगता है कि भारत सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है, लिहाजा ये सपना अभी तक अधूरा है। वो चाहते हैं नया राष्ट्र। सिर्फ पंजाब में ही खालिस्तानी एक्टिव नहीं है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये लोग आंदोलन करते हैं और हिंसा का रास्ता अख्तियार करते हैं। बता दें कि 1940 के आसपास खालिस्तान मूवमेंट शुरू हुआ था। खालिस्तान का जिक्र पहली बार खालिस्तान नामक एक बुक में किया गया। देश आजाद होने के बाद इसकी मांग और बढ़ने लगी। कई आंदोलन शुरू हो गए। अलगाववादी सरकार से भिड़ने लगे। पंजाब में 1984 के दशक में उग्रवाद की शुरुआत हुई। साथ साथ ये आंदोलन और तेज हो गया। दहशत का ये दौर 1995 तक चला। उग्रवाद को कुचलने के लिए भारत सरकार और सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन वुडरोज, ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1 और ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 चलाए। इस दौरान कई लोग मारे गए। इन्हें पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और अमेरिका, कनाडा और यूके के खालिस्तानी अलगाववादियों का सपोर्ट है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो से रिलेटेड आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके।